संस्कार ऐसे हैं, सदियों से जो पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने हमें संस्कार दिए। समय बदल गया, भौतिक युग आ गया, आर्थिक युग आ गया, लेकिन गाय के प्रति जो हमारे भाव है वो अभी तक खत्म नहीं। अपने अपनी हैसियत से सारे गौ सेवा में लगे। कोई गाय को काटने के लिए ले जा रहे हैं तो उसको भी लड़के उसको रोक रहे हैं। तो इसलिए इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसी भी अब नीतियां बन गई, आप शहर में गाय नहीं रख सकते, लेकिन हमारे पूर्वजों ने एक शून्य खर्च आधारित व्यवस्था दी थी। समाज के माध्यम से अगर आप गौ पालन करो, पशुपालन करो, तो बिना खर्चे के वो आपके पशु गाय पल जाए। आपकी खेती है वो शून्य खर्च आधारित हो, अपना घर का बीज, घर के आड़, कटाई बटाई मिलकर करते। पानी का स्रोत है वो एक बार बना लिया, कुआ टांका, उसके बाद में कोई खर्चा नहीं। वन सुरक्षित थे, कानून व्यवस्था सुरक्षित थी। संकट ये आ गया कि हमने नकल की पाश्चात्य देशों से, जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोप दिया। वापस जो नई हमारी तथाकथित आजादी के बाद में सरकार आई, उन्होंने भी उसको नहीं छोड़ा, जबकि उनकी नीतियां थी कि भारतीय संस्कृति, शिक्षा सबको नष्ट भ्रष्ट करने की। तो उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। हमें सिर्फ मूक दर्शक होकर मत बैठो। कोई भी ऐसी व्यवस्था आज आपके सामने है जो सुचारू नहीं है, तो उसको कौन सही करेगा? हर जगह हम जाते हैं जरा सा, चाहे पेयजल की बात हो, खेती की बात हो, बिजली की बात हो, शिक्षा की हो, कोई भी हो, तो इसके लिए हमें विचार करना चाहिए, तभी गाय बच सकेगी। तो हमने जैसे जहां जहां अभी भी बात चल रही थी, गौचर के ऊपर अतिक्रमण हो रहे, पर निराशा की बात मत करो। आप अभी जैसे रूमगढ़ से आए हुए महानुभाव, राज्य की भूमि में अतिक्रमण हो रहे, कौन करेगा? सरकार की व्यवस्था तो कभी नहीं कर पाई। हमारे शहरों के अंदर, हर शहर के अंदर पेयजल के स्रोत थे, पक्के तालाब थे, कुएं थे, बावड़ियां थी, सब कुछ खत्म हो गया इस व्यवस्था के भरोसे। हम समाज के लोग आगे आएंगे तभी जाके हमारी गौचर है, ओरण है, तालाब है, आगो जो गया सो गया, अब है उसको सुरक्षित करने को भी हमारे पास बहुत धन है। ये आने वाले जैसे भी बीच बीच में आते हैं कि साहब वहां उस झील से जो पानी सप्लाई होता है शहरों में, वो अब 10 दिन का बचा है। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ट्यूबवेल के अंदर तो आपने मोटर डाल ली, अब लोटे से ही पानी नहीं निकाल सकते, तो प्यासे मरने की नौबत आएगी या नहीं? तो इसलिए इसके ऊपर गंभीरता से विचार करो। और गौचर के लिए देखिए, अभी जैसे बात चल रही थी कि साहब कब्जे कौन छुड़ाए, आपके सामने यहाँ 23,000 बीघा में हमारी सरे नथानियान गौचर है। सिर्फ समाज ने तय कर लिया कि अतिक्रमण हम हटाएंगे। किसी को भी अतिक्रमण को जाके हमने नहीं कहा कि तुम कब्जा हटा लो, पर जो भावना गई उनके पास में कि समाज एकत्रित हो रहा है, सब वो अतिक्रमण खाली करके चलेंगे और 4 दीवारी के लिए चंदा और देखेंगे जो सीधी सामने गवाह। तो ये हमें मनोबल ऊंचा स्वीकार नहीं करना है, चाहे वो गौचर में हो, चाहे ओरण में हो, चाहे तालाब के आगोर में हो, और चाहे इस प्रकार की राजकीय भूमि हो। अब इस गौचर के साथ ही हमारी गाय जुड़ी हुई है। बात वही आएगी कि खर्चे से जो जुड़ा वो व्यवसाय, आपका काम धंधा सब धीरे धीरे घाटे में आ जाता है। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए। और सारी जगह अब ये बात चल गई कि ये एक प्रयास हुआ, मान लो बीकानेर के अंदर, उसके बाद में 15,000 बीघा यहाँ सुजान देशर के अंदर गौचर है, वहां समाज खड़ा हो गया, पूरे मारवाड़ में खड़ा हो गया, जगह जगह लोग लग गए कि अतिक्रमण हम नहीं होने देंगे, हम वापस उसको सुरक्षित करेंगे। और दूसरा भी रोहित जी, निराश होने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट भी अब इसका नोटिस लेने लग गया। आपको निःशुल्क एक वकील खड़ा करके हम आपकी पैरवी करवा देंगे, और वहां से आदेश आ जाते हैं, कलेक्टर उसको पाबंद करते हैं कि ये आप 15 दिन में अतिक्रमण हटा के हमें सूचित करो। तो इसलिए वो भी व्यवस्था हो जाएगी। पर कुल मिला के बात ऐसी आती है खतीजा जी कि हमने कभी भी हमारी जो देसी गाय है उसकी नस्ल सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया। ये जब तक प्रयास नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रयास नहीं हुआ जब हम आकर्षित हुए
विदेशी नस्ल की गाय लेके आए। अब कौन थे ऐसी सलाह देने वाले? माफ करना, जो हमारे साइंटिस्ट अधिकारी, इन्होंने सलाह दी कि लाओ विदेशी नस्ल के वो रैम्स, आपके मीडिया लाओ, मेरिनो लाए, फला लाए। ये नकल से नहीं बैठेगा हमारे पास। भाई हमारी जो गाय यहाँ से जो बोलीविया की, ब्राजील की, वो रोजाना 50 से 60 लीटर दूध देती है, वह नस्ल सुधार किया जाए। तो ये संभव है, तो हमें 2 साल में भी ये मजबूर करना पड़ेगा। मैं तो मेरी तरफ से प्रयास कर रहा हूं कि उनको पाबंद करो कि आप यहाँ पर नस्ल सुधार भी करोगे। कोई नस्ल सुधार का 2 साल में काम नहीं हो रहा। अब वो सारी काम उससे जुड़ जाएगा। बात यहाँ पर चली गोबर और गौमूत्र की भी, लेकिन हर मंच से बात होती है, हम पत्रिकाओं में, अन्य में माध्यम से पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमारे गांव तक अभी भी कोई बात किसान के पास नहीं पहुंची है कि गोबर से हम कितना उपयोग ले सकते। हमें सीधी खाद बनाने के बाद इकट्ठा किया खड्डे में और खेत में डाल दो, लेकिन जो अभी हमने जिसको परिष्कृत करके किया है, वो बात भी पहुंचने का कोई साधन माध्यम होना चाहिए, वरना अभी तक सिर्फ बात हो रही है। वर्षों से सुन रहे हम, गौमूत्र से कीटनाशक, गोबर से खाद, खेत सुधारो, सब कुछ है। तो ये जो प्रयास होगा तो निश्चित तौर पर व्यवस्था करने से सब कुछ हो जाएगी। मैं 2 साल पहले मैं गया था जयपुर के पास में दौसा क्षेत्र में, तो वहां एक लापोड़िया गांव है, वहां पर बहुत बड़ा आयोजन रखा था। अब जब से ये मशीनें आई है, ट्यूबवेलों के अंदर हमने मोटर डाल दी और सब लगे खेचने में। आखिर धरती का पेट है, इतना रहेगा, वो सारे पानी बिल्कुल खत्म हो गए, ड्राई हो गए। लोग निराश हुए। वहां लक्ष्मण सिंह जी नाम को, जिनको पिछले साल पद्मश्री दिया गया है, उन्होंने लोगों को और अधिकारियों को, कर्मचारियों को इकट्ठा करके सलाह दी कि भाई हमें कुछ न कुछ रास्ता बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे से मजदूरी तो नहीं होगी। तो सबने ये तय किया कि वहां बरसात का भी औसत ठीक है और पक्की जमीन है, ढलवा है, तो जगह जगह उन्होंने 10-10, 15-15 बीघे के मिट्टी के इतने चौके बना दिए। वो घेरा लगा दिया, जिसको ढाल थी आगे पानी छोड़ दिया, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, ऐसे 60 गांव में ये व्यवस्था हो गई। और जिसका कुआं पास में बढ़ता था उसने खड्डा खोद दिया, 30-35 फुट लंबा, 7-8 फुट गहरा और 7-8 फुट चौड़ा। 2 साल पहले हम गए, वहां पर वाटर लेवल 10 से 15 फीट पर आ गया, सिर्फ प्रयास करने से। इसलिए किसी भी व्यवस्था से हम निराश मत हो। वहां गायों के लिए भी संकट था। जयपुर की गाय 1-1.5 किलो दूध देती थी। आपके वहां गुजरात से गाय लाए गिर नस्ल की, और वहां गाय नहीं, सॉरी, वो सांड लेके आए। सांड जाके वहां छोड़े और हम गए 2 साल पहले, तो हर गांव सड़क के ऊपर वो लाल गाय जिसका एवरेज 5 से 7 लीटर टाइम का दूध। अब वो इतनी वहां पर बहबूदी आई है, बाजार बन गए, सब कुछ है। इसलिए किसी भी व्यवस्था में आप निराश मत हो। रास्ता सिर्फ एक मन बना लो तो रास्ता बन जाएगा। तो ये प्रयास करने से निश्चित तौर पर दिशा बनेगी। अब वो कई संकट पहले झेलिए। मैंने अभी चर्चा की थी स्वामी जी से, सदियों से ये रहा है कि हम कुएं का पानी और टंके का पानी निकालते थे। सर्दियों में गर्म आता था और गर्मियों में ठंडा। इस वर्ष हमने देखा है कि 500-600 फुट गहरा ट्यूबवेल का पानी गर्म आ रहा है, टांके का पानी गर्म निकल रहा है। तो इसके लिए भी हमें विचार करना चाहिए। मूक दर्शक मत बनो। सरकारों के भरोसे कुछ नहीं। हम बात चली मिलावट की, किसने व्यवस्था बिगाड़ी? हमारा समाज का नियंत्रण था, जो सब कुछ फूलप्रूफ था। इसलिए मैं 10 वर्ष से प्रयास कर रहा हूं। मैंने लिख के दिए, घोषणा पत्र के लिए सुझाव दिए। मैंने कहा मिलावट एक है, इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। सिर्फ आप एक मोबाइल लैब बना लो और एक मोबाइल मजिस्ट्रेट हो, कहीं भी एक जगह जाके पूरे समाज में एक जगह कर लिया, वही सैंपल लिया, वही टेस्ट हुआ और वही सजा दे दी। उसके बाद में मिलावट का नाम भी होगा। लेकिन सरकारों के पास इच्छा शक्ति नहीं है, डरते हैं वोटर से। उनको कुर्सी चाहिए, इसलिए बस कुछ मत करो। 10 साल से भी हमारी सरकारें बदल गई,
10 साल से है, लेकिन कोई शिक्षा नीति में जो कहते थे कोई आमूल परिवर्तन नहीं। किसी भी नीति में कृषि नीति एक बिल आए कृषि का बहुत अच्छा किसानों के लिए, और हिम्मत नहीं हुई, विड्रॉ कर लिया। तो ये इच्छा शक्ति समाज के पास हो सकती है, सरकारों के पास नहीं होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप और हम सब मिले, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं खतीजा जी, GCCI वाला जो एक संदेश दिया है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, और उसमें हम सब लगेंगे तो निश्चित तौर पर दिशा बढ़ेगी। आज नहीं तो कल हो जाएगा। जैसे गौचर में हमने शुरुआत की, सब लग गए धीरे धीरे। तो ये सब कुछ करना होगा हमें सब मिलकर, और मैं इसमें जितना भी अनुभव मेरा है, जितना मेरे पास समय, मैं घर का कोई काम नहीं देखूंगा, मेरा तो इसी में लगा हुआ हूं और आगे भी इसमें हालात में लगा रहूंगा। इसलिए यहां जो बात कही थी सुमित जी ने, तो एक मन बना लो कि जीवन कैसा जी। जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या और बलधार क्या। कह मृत्यु को वरदान ही, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठाने, रणभूमि को किया प्रस्थान, फिर जीत क्या और हार क्या। अब छोड़ो, अब छोड़ सुख की कामना, आरंभ कर दो साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चलो, फिर फूल क्या और अंगार क्या। अब तो हमारे सबका ये जीवनोत्सव के सामने जा रहा है, इसलिए हो जाओ, इसमें मन बढ़ा लो निश्चित तौर पर, क्योंकि कोई अगुवा होगा तब समाज, गांव सब कुछ आपको फॉलो करेंगे। इसलिए हमें निश्चित तौर पर एक मन बना लो, संसार का पी पी जहर, संसार का पी पी जहर, कर लिया मन को सरल। अरे भगवान शंकर हो गए, फिर राह क्या और श्रृंगार क्या। बहुत बहुत